ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। मैं अनिल नंदा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बिजली की समस्या है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। काफ़ी समय से बिजली नहीं है। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 191 है। चौथे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और इसके हमने 12वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक विचार किया है। 12वां सूत्र है प्रतिषेधात इति चेत न शारीरात। जी नमस्ते जी। प्रसंग है प्राण शरीर से कैसे निकलते हैं और किसी के साथ निकलते हैं, इसको लेकर के एक सूत्र है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता का प्रश्न करता है कि जो पीछे प्रसंग आए थे कि व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तब इंद्रिया जो है मन के पास जाता है और मन जो है प्राण के पास जाता है और प्राण जो है जीवात्मा के पास जा करके बाहर निकलता है। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता कह रहे हैं प्राण निकलता है, ऐसा जो आप बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि प्राण नहीं निकलते हैं, ऐसा तो शास्त्र कहता है। इसी को लेकर के प्रश्नकर्ता प्रश्न किया जा रहा है और उसका समाधान भी उस सूत्र में किया जा रहा है। ये 12 नंबर सूत्र कहा है कि प्रतिषेधात इति चेत् न शरीरात्। प्रतिषेधात इति चेत्, प्रश्नकर्ता कह रहे हैं प्राण नहीं निकलते हैं, ऐसा यदि हम कहे तो उत्तरकर्ता कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर में रहने वाला जीवात्मा के साथ प्राण निकलते हैं। उससे प्राण निकलते हैं अथवा उससे अलग होते हैं यह नहीं कहा है, किंतु जीवात्मा के साथ प्राण निकलते हैं यह कहा है। और प्रश्नकर्ता कहते हैं कि आपने जो प्राण का निकलना दिखाया है, जैसे कि प्राण का आधार तो सूक्ष्म शरीर है, शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि प्राण तेजसी, प्राण सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाता है, ऐसा शास्त्र जो विधान किया है वो सूक्ष्म शरीर की वर्तमानत्व, यानी ये सूक्ष्म शरीर कब तक रहता है, जब तक उत्तर देता है कि आप है ब्रह्म प्राप्ति तक उस सूक्ष्म शरीर रहता है। आपने तो कहा है, ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि आपने तो ये बात कहा है, किंतु हमारा प्रश्न है, यह प्रश्नकर्ता प्रश्न जो क्या है, ये बृहत आरण्यक उपनिषद का उदाहरण देख करके प्रश्न उठाया है। बृहत आरण्यक उपनिषद स वा अयम आत्मा अथ अकामयमानः यो अकामः निष्कामः आप्तकामः आत्मकामः न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति। ये जो जीवात्मा है जब अकामयमानः अर्थात यानी कामना रहित हो जाता है, वो निष्काम यानी निष्कामी होता है, उसकी एक कामना रहता है, एक कामना यानी ईश्वर की कामना रहता है और ऐसा को भी ईश्वर की ऐसा भी रखते हैं। ऐसे जो आप्तकाम है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो योगी व्यक्ति है
न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उस जोगी के प्राण नहीं निकलते हैं। ऐसा तो बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। पर आप कह रहे हैं प्राण निकलते हो, प्रश्नकर्ता कह रहे हैं यही हमारा प्रश्न है। उसके बाद भी फिर प्रश्नकर्ता पीछे जो कह रहे हैं कि पीछे जो 8वां नंबर सूत्र में कहा है तथापि है संसार व्यपदेशात, उसको लेकर के जो आपने कहा है जब शरीर मर जाता है उनका जो अधिष्ठान यानी इन इंद्रियों का जो आधार है वो सूक्ष्म शरीर है। ये जो सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है जब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है। प्रश्नकर्ता कह रही है इति कथनम अयुक्तम, ये आपका ये सारा कथन तो जुक्तिहीन हो जाएगा, क्योंकि जब प्राण बाहर निकलते नहीं है तो आप यह सब बाहर निकलने ही जो बोला जा रहा है, तो ये सारा का सारा जो पीछे 8वां नंबर सूत्र में कथन किया है ये तो अयुक्त यानी व्यर्थ हो जाएगा। उसको सुन करके उत्तर देता है, समाधान करता है कि जो प्राण निकलते हैं जो हमने बोला है बिल्कुल हमें सही बोल रही है। कैसे? जो प्राण तो निकलते हैं पर कहाँ से निकलते हैं? शरीर से निकलते हैं। वहाँ जो बात आई है कि प्राण नहीं निकलते हैं, इसका अर्थ है वो आत्मा से नहीं निकलते, आत्मा से अलग नहीं होते हैं, वो आत्मा के साथ रहते हैं। और ये सिद्धांत फिर भी कहा है, ये जो प्रश्नकर्ता बृहदारण्यक उपनिषद को लेकर के जो प्रश्न किए थे उसको लेकर के उत्तरकर्ता फिर समाधान करते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्राणों का न निकलने का जो बात कही है वह शरीर आत्मन, शरीर में रहने वाले आत्मा से निषेध किया है। यहाँ पर शरीर से अलग नहीं होती है ये बात नहीं कहा है। ये प्राण जैसे शरीर को छोड़ेगा तो प्राण शरीर से अलग होंगे, ये सिद्धांत का मत है। यहाँ पर निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि प्राण निकलने जो बोला है वह शरीर से अलग होते हैं, और आपने जो कहा है कि जीवात्मा से अलग होते हैं प्राण, ये सोच करके ये जो आप प्रश्न उठाया है इस प्रश्न उठाना ही गलत है। इतना ही हम सूत्र और भाष्य में समझ रहे हैं जी। ठीक है, 13वां सूत्र है स्पष्टो ही एकेषाम, स्पष्टः ही एकेषाम। स्वामी जी नमस्ते जी। स्पष्टो ही एकेषाम, इस सूत्र में जो पहले सूत्र पूर्व सूत्र में बात कही गई है उसको ही स्पष्ट कर रही है कि प्राण जीवात्मा से नहीं निकलता है। स्पष्टो ही प्राणो उत्क्रमणा प्रतिषेधा, स्पष्ट है कि प्राणों के निकलने का खंडन अस्मात् आत्मना, इस आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। अर्थात प्राण आत्मा से नहीं निकलते हैं। एकानाम शाखीनाम मते ग्रंथे वा विद्यते, कुछ शाखा के आचार्य के मत में अथवा उनके ग्रंथों में यह बात स्पष्ट रूप से विद्यमान है। तद यथा, जैसे कि यत्र अयम पुरुषो म्रियते, जब जहाँ पुरुष मर जाता है, अर्थात जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जाता है, तस्मात् प्राणाक्रामन्ति अवस्मितुना, क्या प्राण अस्मात् मतलब जीवात्मा से निकलते हैं अथवा नहीं निकलते हैं? न इति
ना ना इति हे उवाचा याज्ञवल्क्य। यह याज्ञवल्क्य कैसे प्रश्न किया गया है, याज्ञवल्क्य क्या उत्तर देते हैं कि नहीं निकलते हैं। अत्र अस्मात् पंचमी विभक्ति निर्देशात स्पष्ट है ही। इसमें जो इस वचन में अस्मात् शब्द आया है उसमें पंचमी विभक्ति के निर्देश से स्पष्ट है कि जीवात्मा के साथ प्राण निकलते हैं, प्राण अलग नहीं होते हैं जीवात्मा से। कोशिका की जो शाखवाल है वे भी यही मानते हैं, इसी बात को कहते हैं। तद यथा जैसे कि स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, स वह जीवात्मा, यदा जब अस्मात् इस शरीर से उत्क्रामति निकलता है, सह एव एतै सर्वै उत्क्रामति, उसके साथ ये सारे के सारे तत्व जो हैं सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और 10 प्राण ये सारे के सारे उसके साथ निकलते हैं। अब इस वचन में जो कोशितकी का जो वचन है, इस वचन में भी स्पष्ट किया गया है कि प्राण जीवात्मा के साथ निकलते हैं। अथच अब एक और बात कह रही है, मरण वेदायाम, मृत्यु के समय में तेज स्वरूप सूक्ष्म शरीरम आदाय आत्मा, तेज स्वरूप रूपी सूक्ष्म शरीर को आदाय ले करके आत्मा शरीरात निष्क्रामति, शरीर से निकल जाती है। अब जैसे वो समझा रहे हैं कि फिर वो कैसे निकलती है, उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषदकार इस बात को समझा रहे हैं कि सह एतो तेजो मात्रा समभ्याददानो हृदयम एव अन्वक्रांति तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामन्ति। वह जो तेज स्वरूप आत्मा है, तेज स्वरूप जो सूक्ष्म शरीर है, उस सब को लेकर के पहले हृदय में पहुंचता है, अन्वक्रामति हृदय में पहुंचता है आत्मा, तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति। फिर वह इस प्रकाश में हृदय से होकर के हृदय के माध्यम से यह आत्मा निकल जाता है। तो इन सब वचनों से स्पष्ट है कि जीवात्मा प्राण के साथ निकलता है। जी क्या नीरजा जी आप ये सारा याद करके बोल रहे हो? तो अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भाष्य को देखते हुए अच्छे ढंग से, इससे भी बढ़िया ढंग से बता सकते हैं। पूरे भाष्य को याद करके बताना आपके लिए इतना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना? तो उसमें मेहनत ना करके भाष्य को पढ़ करके, देख करके, भाष्य को संस्कृत में पढ़ करके उसकी व्याख्या हिंदी में अच्छे ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना? आपने मेहनत किया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई करता नहीं है, पूरा भाष्य को याद करता नहीं है। आपकी स्मृति अच्छी है, आप याद कर रहे हैं। इसको याद करने की बजाय सूत्रों को याद कर लेना, भाष्य को याद करने की बजाय सूत्रों को याद करना वो ज़्यादा उपयुक्त है आपके लिए। तो भाष्य को देख करके और आप व्याख्या कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। स्मर्यते च, स्वामी जी, स्मर्यते च अर्थात ऐसा ही स्मरण किया जाता है। प्रसंग चल रहा है कि मृत्यु के समय जीवात्मा 10 प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि को लेकर शरीर से निकल जाता है। जीवात्मा पहले इन सब को लेकर हृदय में आता है और फिर शरीर से निकल जाता है। और अब इस 14वें सूत्र में कह रहे हैं स्मर्यते च कि ऐसा ही स्मरण किया जाता है। अर्थात स्मृति शास्त्रों में भी कहा जाता है स्मृता व उच्यते, स्मृतियां भी कहती हैं जीवात्मा सब प्राणः स सूक्ष्म शरीरः, जीवात्मा प्राण के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीरः निष्क्रामति, स्थूल शरीर के साथ निकलता है। मनः षष्ठ इंद्रियाणी, मन सहित 6 इंद्रियां, प्राकृति स्यानी
कर्ष्यति प्रकृति रूपी शरीर से निकलता है। यच्च उत्क्रामति, यच्च उत्क्रामति, जहां से भी वह निकलता है। गृहीत्वेतानि, गृहीत्वेतानि, इन सभी इंद्रियों को साथ लेकर निकलता है। वायुर्गंध निवास्यत, जैसे वायु गंध से को लेकर निकलती है वैसे ही वह निकलता है। फिर मनुस्मृति का कहते हैं यदा अणु मात्रिको, यह जो अणुमात्र बीज रूप आत्मा इस सारे साधन को लेकर के विराजमान है वह यहाँ से निकल जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, नंदा जी आप संस्कृत को जो बोल रहे हैं ना, तो पहले संस्कृत सीखिएगा तो अच्छा बोल पाएंगे, बिना संस्कृत सीखे नहीं बोल पाएंगे आप। तो आप समय लगाइए संस्कृत सीखने का, तो हिंदी में बता सकते हैं आप। अगर संस्कृत बोलते हुए बताओगे तो बहुत सारी त्रुटियां हो रही है, तो उसकी अपेक्षा से हिंदी में बताएंगे तो इतनी त्रुटियां नहीं होंगी। जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। प्रसंग चल रहा है। हाँ, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है कि जैसे आत्मा निकल रहा है सूक्ष्म शरीर के साथ में और प्राण के साथ में, तो निकलने की प्रक्रिया तो ठीक है, प्राण के साथ निकल रहा है। निकलने के बाद क्या प्राण आत्मा के साथ ही रहते? नहीं, आत्मा के साथ नहीं रहते हैं प्राण। जैसे शरीर से निकलने के बाद वो प्राण अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, स्थूल शरीर मिट्टी में मिल जाता है, केवल जीवात्मा के साथ 18 तत्व ही जाते हैं जी, पर निकलते हैं आत्मा के साथ। ठीक है स्वामी जी, ठीक है जी। तो सूत्र है तानी परे तथा ही आह। अब ये जो सब कुछ आत्मा के साथ निकलते हैं, अब आत्मा के साथ निकलने के बाद कहाँ जाते हैं, तो उसका उत्तर 15वें सूत्र में दिया जा रहा है। तानी, वो सारे के सारे साधन, परे, परे का मतलब है परमात्मा में जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो निकलने के बाद स्वतंत्र तो नहीं रह सकते हैं, उनको कोई पता भी नहीं है, ना तो उन सूक्ष्म शरीर में रहने वाले 18 तत्वों को कोई बोध है, उनमें कोई चेतना नहीं है। और लेकिन ये जो जीवात्मा रूपी जो चेतना है, इसको भी बोध नहीं होगा बिना स्थूल शरीर के। याद रखिएगा, जीवात्मा स्थूल शरीर में आने के बाद ही बोध करता है। स्थूल शरीर में नहीं रहेगा तो भले उसके साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, लेकिन वो बोध नहीं कर सकता, क्योंकि साधन जो है, अनुभूति का साधन स्थूल शरीर है। मुक्ति में कैसे करता है, वहाँ तो ईश्वर के सहयोग से करता है, और संसार में शरीर के सहयोग से करता है। तो कहते हैं तानी, वो सारे के सारे साधन परे, परे परमात्मा में जुड़ जाती हैं, अर्थात परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाते हैं। तथा ही आह, ऐसा ही शास्त्र कहता है। भूत सूक्ष्मानि इंद्रिय प्रकृति भूतानि तेजो रूपे सूक्ष्म शरीर समाविष्टानि। भूत सूक्ष्मानि, उसको खोला है, इंद्रिय प्रकृति भूतानि, इंद्रियों के प्रकृति और भूत, ये सब के सब तेजो रूपे सूक्ष्म शरीर समाविष्टानि, तेज रूपी सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, और वो सब उसमें प्रविष्ट होकर के परे देवे परमात्मनि समयंती। परे देवे अर्थात जो परम देव परमात्मा है उसमें समीयंती अर्थात संविशंति, उसमें जुड़ जाती हैं, उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। तथा ही आह, तथा ही श्रुतिर्वदति, ऐसा ही श्रुति कहती है। क्या? तेजः परस्याम देवतायाम, ये जो तेज है वो परस्याम देवतायाम, परम देव में मिल जाते हैं। तेज का मतलब है सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा। सूत्रार्थ लिखिएगा। शरीर से निकलने पर
शरीर से निकलने पर वे सूक्ष्मभूत इंद्रियां आदि रूपी सूक्ष्म शरीर वे सूक्ष्मभूत इंद्रियां आदि रूपी सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा ही श्रुति कहती है। यद्यपि यहाँ जीवात्मा को नहीं बताया है क्योंकि प्रसंग सूक्ष्म शरीर का ही है, पर मैंने जोड़ दिया जीवात्मा को भी, क्योंकि वो कहाँ अकेला रहेगा। जब सूक्ष्म शरीर परमात्मा में जुड़ रहा है तो जीवात्मा भी साथ साथ जुड़ेगा ही। तो शरीर से निकलने पर वे सूक्ष्म भूत इंद्रियां आदि रूपी सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा ही श्रुति कहती है। 16वां सूत्र, अविभागो वचनात्। अविभागः वचनात् स एष संपत्त्यात्मक संगमः यः खलु पूर्वोक्तः। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? अच्छा, भूमिका छूट गई। ठीक बात है। को ही ऐसा संपत्त्यात्मक संगम। ये जो संपत्त्यात्मक संगम है, संपत्त्यात्मक संगम का मतलब है ये सारे के सारे साधन इकट्ठा रहते हैं, उसको कहा संगम। संगम में भी यही होता है ना, नदियां जो है आकर के मिल जाती हैं, उसको संगम कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर संगम क्या है? संपत्त्यात्मक। ये जो संपत्ति रूपी सूक्ष्म शरीर है, को ही ऐसा, कैसे रहता है ये, कहाँ रहता है, इसको लेकर के प्रश्न किया है। अत्र उच्यते, इसका समाधान करते हैं। अविभागो वचनात्। अविभागः वचनात् स एष संपत्त्यात्मक संगमः। वह यह संपत्ति स्वरूप जो संगम है, यह खलु पूर्वोक्ता, जो पूर्व सूत्रों में कहा है। सो अविभाग अर्थात विभाग अभाव, वो विभाग का अभाव है, अर्थात वो अलग अलग नहीं होते हैं, सब एक साथ रहते हैं। विभाग अभाव, विभाग को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात मिलकर के रहते हैं। वचनात् सिद्धि, सिद्ध, वचन से सिद्ध होता है, अर्थात श्रुति वचन से सिद्ध होता है। वचनात् अर्थात श्रुति वचनात् सिद्ध, ये श्रुति के वचन से सिद्ध होता है कि ये जो निकल जाते हैं ये अलग अलग नहीं रहते हैं, इनका विभाग नहीं होता है, सब मिलकर के एक साथ संगमित होकर के रहते हैं। ये श्रुति वचन से सिद्ध होता है। श्रुति वचन क्या है? यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान् समवहारम एकताम रसम गमयन्ति। ये छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग आया है। अपने शिष्य को, ब्रह्म विद्या को सीखने वाले जो शिष्य है उनको समझाया जा रहा है, हे सौम्य, संबोधन में, यथा जैसा कि मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति। मधुकृता कहते हैं मधु को बनाने वाले, मक्खियाँ, उनको मधुकृता कहते हैं। जैसे मधुकृता, मधु बनाने वाली मक्खियाँ, मधु निस्तिष्ठन्ति, जहाँ मधु बनाती हैं वहाँ पर उस मधु पर निस्तिष्ठन्ति, बैठती हैं। मधुकृतो मधु निस्तिष्ठन्ति, जैसे मधु बनाने वाली मक्खियाँ मधु पर बैठती हैं। नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्, नानात्ययानां वृक्षाणां, अलग अलग वृक्षों के, अर्थात अलग अलग वृक्षों के फूलों से रसान, रसों को, समवहारम, समवहारम
इकट्ठा करके एकताम रसम गमयन्ति, एक रस बनाती हैं। अलग अलग वृक्षों के फूलों से रसों को लेकर के एक रस गमयन्ति बनाती हैं। ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मीति। ते का मतलब वे रस, जो अलग अलग वृक्षों के फूलों के जो रस है इकट्ठा होकर के जो रहते हैं, ते वे जो रस है, अलग अलग रस है ना अलग अलग फूलों के, तो ते वे सारे के सारे रस यथा तत्र न विवेकम लभन्ते, जहाँ इकट्ठा रहते हैं वो सारे रस, न विवेकम लभन्ते, वो ये विवेक नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात ये समझ नहीं पाते हैं। क्या? अमुष्य अहम वृक्षस्य रसः, मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ। अमुष्य वृक्षस्य रस अस्मि, मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ, मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ, ऐसा वो रस ये विवेक को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात वो ये नहीं समझ सकते। जैसे अलग अलग वृक्षों के रस इकट्ठा होकर के रहते हैं, वो ये नहीं जानते। अलग अलग नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा होकर के रहता है, तो वो पानी ये नहीं जानता है कि मैं किस नदी का पानी हूँ। ऐसे ही ये मधु भी है, ये रस भी है। एवमेव खलु सौम्य, इसी प्रकार ये शिष्य इमा सर्वा प्रजा, ये सारी की सारी प्रजा, हम सब सती संपद्य न विदु। सती संपद्य, सती का मतलब है परमेश्वर को प्राप्त होकर के, कब? सोते समय। सती संपद्य, परमेश्वर को प्राप्त होकर के, न विदु, नहीं जानते। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? सूत्र क्या कह रहा है? अविभागः, ये सारे के सारे साधन जो शरीर से निकलते हैं वो अविभाग, इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ। मैं नेत्र हूँ, मैं कान हूँ, अर्थात मैं श्रोत्रेंद्रिय हूँ, मैं नेत्रेंद्रिय हूँ, वो ये नहीं जानते। जैसे मधु बनाने के लिए सारी मक्खियाँ उस रस को ला करके एक छत्ते में ला के रखती हैं, तो वो रस नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, किस वृक्ष से हैं। ऐसा ही सारी प्रजा जो है भगवान के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन नहीं जानती हैं मैं कौन हूं। ये पूरा हो गया सूत्र का अभिप्राय। अब जो आगे का भाष्य है केवल ये खंडनात्मक है। जो आदि शंकर ने इस सूत्र का, इससे पहले के सूत्र का जो भाष्य किया है 15वें और 16वें का, वो कैसा किया है उसको बताना जा रहा है। आगे का वाक्य, आगे के वाक्य, शांकर भाष्ये सूत्रमिदं विद्वत् परम व्याख्यातम। शांकर भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य में इदम सूत्रम, ये जो सूत्र है, विद्वत् परम व्याख्यातम, ये विद्वान परक अर्थ किया है। तच्च विद्वत् प्रकरणम, वो जो विद्वान परक जो अर्थ किया है वो कैसे किया है? इससे पहला सूत्र है तानी परे तथा ही आहा। इस सूत्र में भी ऐसा किया, तानी परे तथा ही आहा इति पूर्व सूत्र था उत्थापितम। ये जो 15वां सूत्र है, 15वां सूत्र को भी उन्होंने विद्वत् परक अर्थ किया, इसलिए 16वें सूत्र को भी विद्वत् परक अर्थ किया है। तो यहाँ अविभागो वचनात् सूत्र का अर्थ विद्वान परक किया है। कैसे किया है? तो ये कह रहे हैं तानी परे तथाई आहा इति पूर्व सूत्र था उत्थापितम। इस 15वें सूत्र से विद्वत् प्रकरण को उठा करके यहाँ पर जोड़ा है, ये इसका तात्पर्य। यहाँ तक समझ में आ गए जी आप सबको? तद भाष्य, उनके भाष्य में क्या लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। 15वें सूत्र में क्या लिखा हुआ है उसको बता रहे हैं यहाँ पर। तानी पुनः प्राण शब्द उदितानि इंद्रियाणि भूतानि च परब्रह्म विदः तस्मिन् एव परस्मिन् आत्मनि प्रलीयन्ते। ये 15वें सूत्र का भाष्य को उद्धृत किया है यहाँ पर, जो शंकराचार्य ने किया है।
तानी, सूत्र में जो तानी शब्द आया है उसको खोल करके बता रहे हैं। तानी पुनः, वे जो है प्राण शब्द उदितानि इंद्रियानि भूतानि, प्राण शब्द से कहे जाने वाले इंद्रियानि, इंद्रियां, भूतानि, भूत, सूक्ष्म भूत, ये सब के सब परब्रह्म विदः, जो परब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वो परब्रह्म विद कहते हैं उसको। वो परब्रह्म विद भी तस्मिन एव परस्मिन आत्मनि प्रलीयते, उसी परमात्मा में ये सब विलीन होते हैं। भाष्य का अर्थ समझ में आ गया जी? तो भाष्य में ये किया है, इस सूत्र का अर्थ परब्रह्म विद अर्थात विद्वान परक अर्थ किया है 15वें सूत्र का अर्थ। पुनश्च, फिर और, ये 16वां सूत्र, अविभागो वचनात् सूत्रे, इस 16वें सूत्र में स पुनर्विदुषा, फिर उसी विद्वान को लेकर के अर्थ किया उन्होंने। क्या अर्थ किया है? कला प्रलयः किम इतरेषाम इव साविशेषो भवति आहोस्वित निरवशेषः, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। स पुनः विदुषा, वो जो विद्वान है, जो 15वें सूत्र में विद्वान अर्थ किया है, वह ये जो विद्वान है, ये विद्वान जब शरीर से निकलता है तो इस विद्वान की जो कलाएं हैं, 16 कलाएं, समझते हैं ना आप जी? 16 कलाएं जो उपनिषदों में आया है, 16 कलाएं जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक परमात्मा की 16 कलाएं हैं और एक जीवात्मा की 16 कलाएं। तो कहा जा रहा है स पुनः विदुषा, वो जो विद्वान है उस विद्वान का कला, जो 16 कलाएं हैं, ये 16 कलाएं प्रलय को जब प्राप्त होते हैं तो कैसे प्राप्त होते हैं उसको पूछ रहे हैं। किम, क्या, इतरेषाम इव सावशेषः, इतरेषाम इव, दूसरों के समान, साविशेषः, साविशेष कहते हैं, इनका अपना सिद्धांत है जी। वहाँ पर एक साविशेष होता है, एक निरविशेष होता है। साविशेष का मतलब जैसे उनके मत में कोई व्यक्ति निद्रा को प्राप्त होता है, और निद्रा को प्राप्त होता है तो निद्रा में बहुत सारे स्वप्न देखता है, समझ रहे जी? बहुत सारे स्वप्न देखता है, और उठने के बाद स्वप्न देखने वाला तो रहता है और स्वप्न के विषय समाप्त हो जाते हैं। एक अवशेष रहता है, बाकी समाप्त होते हैं। इसको कहते हैं साविशेष। समझ में आ रहा है जी? जैसे निद्रा की अवस्था में स्वप्न जब देखता है तो स्वप्न में हाथी, घोड़े, पता नहीं क्या 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 होते हैं। अब मैं आप अपनी बात बताता हूँ, स्वप्न की बात आई है। कल मैंने आपको, कल या परसों एक प्रसंग आया, आ ब्रह्मलोकात, एक प्रसंग आया था ना, आ ब्रह्मलोकात। आ ब्रह्मलोकात में जो आ आया है वो आपको शायद बताया नहीं है, क्योंकि आपको शायद इतना समझ में नहीं आया। लेकिन इस आ शब्द को लेकर के मैं व्याख्या कर रहा हूँ स्वप्न में ब्रह्मचारियों को। आ का मतलब क्या होता है? मर्यादा, अभिविधि होती है उसका अर्थ। वहाँ आ ब्रह्मलोकात आया ना, आ ब्रह्मलोकात का मतलब है ब्रह्मलोक पर्यंत। तो ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक सहित नहीं है वहाँ पर। ब्रह्मलोक पर्यंत का मतलब है ब्रह्मलोक को छोड़ करके बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक ब्रह्मलोक भी होता है। तो ब्रह्मलोक से पहले पहले जितने लोग हैं उन लोकों में आने वाले वापस लौट के जाते हैं। तो इस बात को वो मैं स्वप्न में समझा रहा हूं। आपको ये बात ऐसे समझ में आएगी, देखिएगा। मैं कहूँगा जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्या बरसात हो गई, कमाल है। मैं रास्ते में आ रहा था, दिल्ली तक बरसात हुई। क्या बोला है? दिल्ली तक बरसात हुई है। तो इसको संस्कृत में कहेंगे आ इंद्रप्रस्था, आ इंद्रप्रस्थात, क्योंकि दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। आ इंद्रप्रस्था,
तो उसने बोला है, आ रहा था पानीपत से आ रहा था आदमी, जैसे नंदा जी बिजनेस के लिए गए हैं और आ रहे थे, तो उन्हें क्या बारिश हो गई जी, दिल्ली तक बारिश हुई। अब ये दिल्ली तक जो बोला है, तो ये दिल्ली तक का मतलब दो निकलते हैं। दिल्ली जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ तक बरसात हुई, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ होगा पानीपत से लेकर के दिल्ली सहित बरसात हुई। ये दो अर्थ होंगे। दिल्ली तक के दो अर्थ हैं। दिल्ली तक का मतलब है पानीपत से लेकर के जहाँ दिल्ली प्रारंभ होता है वहाँ तक, एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है पानीपत से लेकर के दिल्ली सहित बरसात हुई। ये दो अर्थ होते हैं। ये आ शब्द के ये दो अर्थ निकलते हैं। तो कौन सा अर्थ लेना है, प्रसंग के अनुसार वो अर्थ लेंगे। अगर वास्तव में दिल्ली सहित हुआ है तो वो दिल्ली तक का अर्थ वो लेंगे, दिल्ली युक्त बरसात हुई है। और प्रसंग यह है कि दिल्ली में हुई नहीं पर दिल्ली तक हुई का मतलब है दिल्ली को छोड़ करके यहाँ तक बरसात हुई, ऐसा अर्थ लेंगे। तो ब्रह्मलोकात का मतलब यही होगा कि यह प्रसंग तो है, ब्रह्मलोक सहित तो नहीं कह सकते। जो ब्रह्मलोक में जाने वाले वहाँ वो को कैसे लौट के आएगा। तो ब्रह्मलोक तक का मतलब है जहाँ ब्रह्मलोक प्रारंभ होता है उसे पहले जितने भी लोग हैं उन लोगों में जाने वाले वापस लौट के आते हैं। तो ये आ शब्द का अर्थ उनको समझा रहा था। उनको समझाने के बाद में फिर मेरे गुरुजी जिन्होंने हमें समझाया व्याकरण को, वो फिर हमें समझा रहे हैं। वो भी स्वप्न आ रहा है मेरे को, क्योंकि आचार्य प्रद्युम्न जी आप लोग जानते, बहुत सारे लोग, उनसे हमने व्याकरण पढ़ा है। तो वो हमें समझा रहे हैं इसी बात को, आ शब्द को लेकर के। ये स्वप्न है जी सुबह, आज सुबह की बात कर रहा हूं मैं। और उठते ही अरे ये कैसे बात आ गई। देखो ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं। स्वप्न आया, सब हो रहा है, ब्रह्मचारी सामने बैठे उनको बता रहा हूं, और उसके बाद में मैं सामने बैठा हूं, मेरे सामने गुरुजी बता रहे हैं हमको। उठने के बाद गुरुजी भी समाप्त, ब्रह्मचारी भी समाप्त, मैं अकेला बच गया। ये है साविशेष का मतलब। फिर कहा है दूसरी बात, आहोस्वित अथवा निरवशेष। निरवशेष का उदाहरण वो ऐसा लेते हैं कि नंदा जी को लगा कि यहाँ सांप है। ऐसे आ रहे थे, थोड़ा अंधेरा सा है, पूरा अंधेरा भी नहीं, पूरा प्रकाश नहीं, आ रहे थे तो सांप लगा वहां पर उनको। सांप लगा और जब लाइट लगा करके देखा है तो वो जो ज्ञान है सांप का वो भी समाप्त, सांप भी समाप्त, दोनों समाप्त है। निरविशेषा, कोई बचा ही नहीं है। ना वो ज्ञान रहा ना सांप रहा, दोनों चले गए। इसको कहते हैं निरविशेषा। तो ये कहना चाह रहे हैं, प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, जब कला प्रलय हुआ है, पुरुष का, विद्वान का, कलाओं का प्रलय हुआ है, तो वहां पर साविशेष रहता है, अहोस्वित निरविशेष रहता है। ये प्रश्न किया है। कुछ बचा रहता है, पूरा समाप्त होता है, ये प्रश्न है। इति प्रश्नम उत्थाप्य, ऐसा प्रश्न उठा करके उत्तरितम, उसका उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? विद्येते तासाम नाम रूपे पुरुष इति एव प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति। उत्तरितम, उसका उत्तर दिया उन्होंने, विद्येते तासाम नाम रूपे, तासाम नाम रूपे विद्येते, उनके नाम और रूप विद्येते, समाप्त होते हैं। पुरुष इत्येव प्रोच्यते, तब केवल मात्र पुरुष पुरुष है। जैसे वहां रज्जु रज्जु बचा गया, रज्जु मात्र, रज्जु अलग हो गए ना, रज्जु रज्जु रह गया, ना तो सांप रहा है वहां पर, न वो सांप वाला ज्ञान रहा है। तो ऐसे ही नाम रूपे विद्येते, उनके नाम और उनके रूप वो सब नष्ट हो जाते हैं।
पुरुष इत्येव प्रोच्यते, वह मात्र केवल पुरुष पुरुष रहता है। स एष, और वो जब पुरुष होता है वो कैसा, अकला, बिना कला वाला रहता है और अमृत रहता है। ये इसका समाधान किया है। यहां तक हो गए जी। अविद्या निमित्तानां च कलानां न विद्या निमित्ते प्रलये साविशेषत्व उपपत्ति। उसी बात को समझाया जा रहा है। अविद्या निमित्तानां, जो अविद्या के निमित्त हैं, अर्थात अविद्या से जो पुरुष बना हुआ है, क्योंकि वेदांत में अविद्या के कारण से ईश्वर जीव बनता है। तो अविद्या निमित्तानाम, जो अविद्या के कारण से, कलानाम, ये कलाएं बनती हैं। न विद्या निमित्ते, जब विद्या निमित्त आ जाएगा वहां पर, तो विद्या निमित्ते प्रलये साविशेषत्व न उत्पत्ति। जब विद्या रूपी निमित्त आएगा प्रलय काल में, फिर वहां साविशेष नहीं रहता, अर्थात कुछ बचा नहीं रहता, सब समाप्त होता है। मात्र ईश्वर ईश्वर बना रहता है, न पुरुष रहता है और न ये कलाएं रहती, कुछ नहीं रहता। ये इसका तात्पर्य है। तस्माद अविभाग, इसलिए वहां अविभाग रहता है, अर्थात विभाग नहीं होता है। जो ये सब निकल जाते हैं, फिर वहां कोई विभाग ही नहीं है, वहां एक ही रहे। जब एक ही है तो विभाग क्या होगा वहां पर? वो अविभाग के रूप में रहेगा। सब समाप्त हो गए, केवल परब्रह्म मात्र रहेगा। वहां विभाग क्या रहेगा? विभाग तब होगा जब द्वित्व होगा तो विभाग होगा ना। वहां कोई विभाग नहीं होता है, ऐसा इसका अर्थ किया है शंकराचार्य ने। समझ में आ रहा है जी सबको? हाँ, जिनको भी नहीं आए तो पूछना, और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देना इसको। यद इत्थम विद्वत परम सूत्रमिदम, ऐसा आदिशंकर ने इस सूत्र को विद्वान परक अर्थ किया है। अविभागो वचनात् सूत्र में विद्वत परक अर्थ किया है उन्होंने। ये आदिशंकर ने इस तरह का किया है। तो ऐसा करने में क्या आपत्ति है? अब उस आपत्ति को आगे दिखा रहे हैं ब्रह्ममुनि जी। अब समझने का प्रयत्न करना, इसके आगे आपको समझ में आएगा। तो ये जो सूत्र है अविभागो वचनात्, इस सूत्र का अर्थ क्या किया है जी? विद्वान परक अर्थ किया है। या इतना तो समझ में आया है ना आपको? इस सूत्र का अर्थ विद्वत परक अर्थ किया है। ये बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिएगा। तर्री, यदि आपने इस तरह अर्थ किया है तो आगे चौथे पाद में एक सूत्र आया है अविभागेन दृष्टत्वात्। तर्री, ऐसी स्थिति में अविभागेन दृष्टत्वात्, ये जो आगे सूत्र आ रहा है चौथे पाद में, इति सूत्रमपि यत् तथैव विद्वत् परम व्याख्यातम, इस सूत्र का अर्थ भी उन्होंने विद्वान परक अर्थ किया है। आगे जो आने वाला सूत्र है अविभागेन दृष्टत्वात्, इस सूत्र का अर्थ भी विद्वत परक अर्थ किया है। दोनों बात समझ में आ गई। इस सूत्र का भी अर्थ वैसा ही किया है, उस सूत्र का अर्थ भी वैसा ही किया है। दोनों का अर्थ एक जैसा किया है, इसका ये तात्पर्य है। तो कहते हैं मुक्तस्य परमात्मना सह अविभागः प्रतिपादितः तद भाष्ये। अविभाग को समझा रहे हैं यहाँ पर, जो पहले अभी मैंने बताया था। मुक्तस्य, जो मुक्तात्मा है उसका, परमात्मना सह, परमात्मा के साथ, अविभागः, अविभाग होता है, अर्थात दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही होता है, ऐसे प्रतिपादिता, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है, प्रस्तुत किया है आदि शंकराचार्य ने। कहाँ? तद भाष्य, उनके भाष्य में। और उसके लिए प्रमाण क्या दिया आदि शंकराचार्य ने? परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते यह सह अविभक्तः एव परमात्मना मुक्तो अवतिष्ठते, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। कहते हैं परम ज्योति उपसंपद्य, ये जो मुक्तात्मा है वो परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त होकर के स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में प्रकट होता है।
यह सह जो मुक्तात्मा। इस प्रकार अविभक्त एव परमात्मा परमात्मना मुक्तो अवतिष्ठते। मुक्तात्मा परमात्मा के साथ अविभक्त एकीभूत होकर के अवतिष्ठते रहता है, अर्थात दोनों अलग नहीं है, एक ही हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। ये बात समझ में आ गई जी सबको? अब ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं तदा, अगर आपने दोनों सूत्रों का एक जैसा अर्थ किया है, तदा तु उभयो सूत्रयो समान विषयत्वाद एकस्य अनर्थक्यम प्रसज्यते शांकर भाष्ये। जब दोनों सूत्रों का एक जैसा अर्थ है तो दो सूत्र क्यों? एक सूत्र व्यर्थ हो रहा है। जब दोनों सूत्रों का एक जैसा अर्थ है तो फिर दो सूत्र किस बात का? एक सूत्र व्यर्थ हो रहा है, ऐसा भाष्य करने से ये आक्षेप कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया जी? वस्तुतः वास्तव में तो अविभागो वचनात् इति प्रस्तुत सूत्रम नास्ति विद्वत परम। ये जो 16वां सूत्र है ये विद्वत परक अर्थ वाला नहीं है। किंतु फिर किस परक है? म्रियमानस्य सर्वस्य जनस्य वागादीनां संपत्ति प्रकरणकम सूत्रमस्ति। परंतु मरने वाले सभी मनुष्यों का वागादीनां, जो वाग आदि इंद्रियां हैं, इनकी संपत्ति है, इनकी संपत्ति रूपी प्रकरण को लेकर के सूत्र है। ये जो मरने वाले हैं उनके सारे के सारे साधनों की इकट्ठा रूपी जो संपत्ति है उसको लेकर के ये सूत्र कह रहा है, ना कि विद्वान अर्थ को लेकर के कह रहा है। ऐसा ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं, क्योंकि प्रसंग पीछे से वही चला आ रहा है। तदेतत् पूर्वतः सर्वजनस्य वागादि संप्रतिपत्ति प्रकरणं प्रस्तूयते सूत्रेषु उपनिषदि च। तदेतद, ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। तदेतद, ये बात पूर्वतः सर्वजनस्य, पहले से जो सूत्र आ रहे हैं उन सब सूत्रों में सर्वजनस्य, सभी मनुष्यों के वागादि संपत्ति प्रकरणम, वागादि इंद्रियों की जो संपत्ति का प्रकरण है उसी प्रकरण को प्रस्तुयते, यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। न केवल इन सूत्रों में, उपनिषदी च, और उपनिषदों में भी वही प्रस्तुत किया जा रहा है। आज ये बात समझ में आ गई जी सबको? अब वो बात कहना चाह रहे हैं कि सूत्रों में कैसे प्रस्तुत किया गया है और उपनिषद में कैसे प्रस्तुत किया गया है, उस बात को वर्णन कर रहे हैं। सूत्रेषु तावत, जैसे कि सूत्रों में पहला सूत्र ही प्रारंभ हुआ, वांग मनसी दर्शनात्, ये पहला सूत्र है। वांग मन में मिल जाता है शास्त्रों में देखा जाने से। अतएव च सर्वाणि अनु, ये दूसरा सूत्र है। इसलिए सर्वाणि, बाकी के सब साधन, अनु, उनके पीछे पीछे चाहते हैं। ये सूत्र है, ये यहाँ से प्रकरण प्रारंभ किया है। उपनिषदि खलु अपि, और उपनिषदों में भी ऐसा ही कहा है। क्या? अस्य सौम्या पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे प्राणा तेजसी तेजा परस्याम देवतायाम, ये छांदोग्य का वचन है। अस्य सौम्या, हे सौम्य, अस्य इस जीवात्मा, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष जीवात्मा के प्रयता, मृत्यु के काल में, वांग मनसी, वाणी मन में, संपद्यते मिल जाता है या मिल जाती है, मन प्राणे, मन प्राण में मिल जाता है, प्राण तेजसी, प्राण तेज में मिल जाता है, और तेजा परस्याम देवतायाम, और ये तेज जो है परम पिता पर देवता ईश्वर में मिल जाता है। छांदोग्य उपनिषद भी वही कह रही है और ये सूत्र भी प्रारंभ से, ये सूत्र भी वही कह रहे हैं। ठीक हो गए जी? सबको समझ में आ रहा है? प्रयता पुरुषस्य म्रियमानस्य जनस्य इति सामान्येन विधानं संपत्ति विषये। प्रयता पुरुषस्य अर्थात म्रियमानस्य जनस्य, प्रयता पुरुषस्य अर्थात म्रियमानस्य जनस्य, मरते हुए मनुष्य का,
सामान्येन विधानम, सामान्य रूप से ये सारे सूत्रों का विधान है, उसी की संपत्ति विषय को लेकर के सारे सूत्र हैं। तथा कृत्वा च अग्रे वचनम, और ऐसा मान करके आगे का वचन भी ऐसा ही है उपनिषद का। यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्यानां वृक्षाणां रसान् सम अवहारम एकताम रसम गमयन्ति। ये जो प्रारंभ में बोला है वही वचन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि इत्येव खलु सौम्य इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदु। ये वचन पूर्व पहले उद्धृत किया ना, वही वचन है ये। आपको किसी को लग रहा है जल्दी हो रहा है तो बिल्कुल जल्दी हो रहा है, क्योंकि प्रसंग वही है, पहले बता चुके हैं, वही दोहरा रहे हैं यहाँ पर। और जो दोहराया दोबारा उसकी व्याख्या कैसे करूं मैं, वो तो कर चुका हूं। पूरा हो गया जी यहां तक, अगले पृष्ठ में देखिएगा। अब ये जो वचन दिया है छांदोग्य का, अत्र उदाहरण है, इस उदाहरण में स्पष्ट रूप से लिखा है क्या, इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदु। ये सारी की सारी प्रजा जो है सती संपद्य, उस परमात्मा को प्राप्त होकर के न विदु, नहीं जानते। एक तो स्वप्नावस्था में भी होता है और एक मृत्यु के बाद भी ये सब परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं तो भी नहीं जानते। इति वचनात्, इस वचन से स्पष्ट होता है, सामान्येन सर्वस्य म्रियमाणस्य संपत्ति विषयः सिद्ध्यति। इस वचन से ये स्पष्ट होता है, सामान्य रूप से सभी मरने वाले मनुष्यों की जो संपत्ति है वो संपत्ति परमात्मा में मिल जाती है। ये बात इन वचनों से सिद्ध होता है। और वो जो वचन दिया है ना, इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदु, इस वचन के आगे उपनिषद में और भी कुछ वचन आए हैं, उनसे भी सिद्ध होता है। ये आगे कहना चाह रहे हैं, अग्रिम वचनादपि, अग्रिम वचन से भी ये बात समझ में आती है। अग्रिम वचन का मतलब है जो इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदु जो लिखा है, इसके आगे के वचन, उपनिषद के इस वचन के आगे के वचन से भी ये सिद्ध होता है क्या, सर्व प्राणी सामान्य विषयत्वम अस्य स्पष्टम भवति। सभी प्राणियों को लेकर के सामान्य रूप से इस विषय को लेकर के स्पष्ट किया है। यतः उच्यते ही अग्रे, क्योंकि आगे उस वचन में ये बात कही जा रही है क्या, ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा यद यद भवन्ति तदा भवन्ति। ते वो जो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद में सारे साधनों के साथ जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंच जाता है, और परमात्मा के पास पहुंच जाता है, वही नहीं पाकि पता नहीं कितने लोग पहुंचते होंगे। एक मिनट में जैसे मैं मर गया, उसी मिनट में कितने लोग मरेंगे जी। देखो जी, मैं सबसे पहले अपने आप को मार रहा हूं, अब आपकी बारी। जिस मिनट में मैं मरा उसी मिनट में कितने लोग मरेंगे, सब हम परमात्मा के पास पहुंच गया। ना आप जानोगे ना मैं जानूंगा कि मैं परमात्मा में हूं। ये ऊपर के वचन में कहा है। अब वहाँ कब तक रहेंगे जी, हमारे कर्मों को देख करके फिर हमको भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, ते हम सब वे इह इस संसार में व्याघ्रो वा, व्याघ्र के रूप में आ जाएंगे। वैसे कर्म होंगे तो व्याघ्र का मतलब है बाघ, सिंहो वा या शेर के रूप में आ जाएंगे, या बकरी के रूप में, कुत्ते के रूप में, गधे के रूप में, सांप के रूप में, बिच्छू के रूप में। यद यद भवंती, जैसे जैसे उनके कर्म होते हैं, तदा भवंती, वैसे वैसे वो बनते। ये उसके आगे का वचन भी बता रहा है। इससे पता लगता है कि ये विद्वत परक अर्थ नहीं है, ये तो मृत्यु के बाद में जो सारे साधन मिल जा करके परमात्मा मिलते हैं उस परक अर्थ है। इत्थम कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही, अविभागेन दृष्टत्वात्, ये जो आगे चौथे पाद में आ रहा है सूत्र, इत्थम कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही, अविभागेन दृष्टत्वात् इति सूत्रतः, इस सूत्र से
उस चौथे पाद वाले सूत्र से और वर्तमान वाले सूत्र में दोनों में भेद सिद्ध होता है। वो अलग बात को लेकर के कह रहा है चौथे पाद वाला, और ये वाला सूत्र अलग बात को लेकर के कह रहा है, ऐसा सिद्ध होगा। इत्थं कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही अविभागेन दृष्टत्वाद, ये जो चौथे पाद में सूत्र है, इस सूत्र से अविभागो वचनात्, इस सूत्र में प्रस्तुत सूत्रस्य, इस प्रस्तुत सूत्र में विषय भेदो अस्ति, दोनों में विषय भेद है, उसका विषय अलग है, इसका विषय अलग है, ऐसा सिद्ध होता है। अविभागेन दृष्टत्वाद जो सूत्र है, जो आगे आने वाला है, इस सूत्र से विषय, इस सूत्र का विषय क्या है? मुक्तस्य परमात्मनि अवस्थानम, मुक्तात्मा का परमात्मा में विराजमान होना दिखाया है अविभागेन दृष्टत्वाद सूत्र में। अविभागेन दृष्टत्वाद सूत्रस्य विषयः, अविभागेन दृष्टत्वाद जो आगे आने वाला सूत्र है, इस सूत्र का विषय क्या है? मुक्तस्य परमात्मनि अवस्थानम, मुक्त आत्मा परमात्मा में विराजमान होता है, ये बताना उस सूत्र का अर्थ है। और इस सूत्र का है अविभागो वचनात्, इस सूत्र से विषय, इस सूत्र का विषय क्या है? मृतस्य वागादीनि परमात्मनि संपत्ति, मरे हुए जीवात्मा की जो वागादि इंद्रियां हैं वो परमात्मा में मिल जाते हैं, ये इसका प्रसंग है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी एक उपनिषद का वचन भी आपने बताया कि प्रजा सोते समय परमात्मा को प्राप्त होकर भी नहीं जानती, तो क्या स्वामी जी इसका कारण ये है कि जीवात्मा का प्रयत्न नहीं चल रहा इसलिए नहीं जानती? नहीं, प्रयत्न करो तो भी नहीं जानेगा। निद्रावस्था में कुछ नहीं पता लगेगा ना, वहाँ प्रयत्न भी नहीं कर सकता, प्रयत्न करोगे भी तो नहीं जानेगा, ना प्रयत्न कर सकता है ना जान पाएगा। केवल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि मतलब वहाँ जा कर के वो जानता नहीं है, बस इतना बताना चाहते हैं। स्वामी जी, पहले भी हमने पढ़ा है कि सुषुप्ति में जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, पर उसको पता नहीं चलता है, पर वो सुख का अनुभव करता है। हाँ, सुख का तो अनुभव करेगा ना, सुख परमात्मा में रह करके सुख का अनुभव तो करेगा ही। परमात्मा के सुख का अनुभव नहीं करता है, वो जो सत्वगुण का सुख है उसका अनुभव करता है जी, निद्रा वाला सुख जी। तो स्वामी जी समाधि से जोड़ेंगे, उस टाइम जीवात्मा का प्रयत्न चल रहा होता है ईश्वर से जुड़ने का, तो वो उसको अनुभव करता है। और निद्रा के काल पे उसका प्रयत्न, मेरा ये अभिप्राय था, उसका प्रयत्न नहीं चल रहा, तो आपने बोला वो प्रयत्न करेगा तो भी नहीं जान पाएगा। पहली बात तो प्रयत्न नहीं करेगा, नहीं कर सकता, नहीं जान पाएगा, बस इतना ही समझना चाहिए। योगी हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं जान सकता निद्रा के कारण। हाँ जी, निद्रा के कारण। अल्पना जी को क्या कहना है? यहाँ पर जो मेरी पुस्तक में जो ये है इत्थं कृत्वा एव अविभागेन दृष्टत्वा, इसके बाद इति सूत्रतः फिर फुल स्टॉप लगाया है, तो वो फुल स्टॉप हटा दें तो कंफ्यूजन हट जाएगा स्वामी जी। नहीं। विषय भेदो अस्थि के बाद में लगाएं तो वो ज्यादा स्पष्टता हो रही है। अच्छा, वो फुल स्टॉप को हटा के हटाना चाहते हैं? हाँ ठीक है, हटा सकते हो, फुल स्टॉप को हटा के यहाँ रखा दीजिएगा उसको, ठीक है जी। समझ में आ गया जी सबको? अब अंत में निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तस्मात् सूत्रद्वयेन भवितव्यम, इसलिए दोनों सूत्रों को होना ही चाहिए। अगर शंकराचार्य के अनुसार करेंगे तो एक सूत्र व्यर्थ हो रहा है, लेकिन यहाँ व्यर्थ नहीं है, दोनों सूत्रों के अलग अलग विषय है, इसलिए कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए सूत्र द्वयेन भवितव्यम, दो सूत्रों को होना ही चाहिए। तस्मात् शांकर भाष्यम अविभागो वचनात् अत्र प्रस्तुत सूत्र अयुक्तम, इसलिए शंकराचार्य के भाष्य में इस सूत्र का जो अर्थ किया है वो अयुक्त है, वो उचित नहीं है। समझ में आ गए जी? आज वेद प्रिया जी को कुछ कहना है? जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे जीवात्मा तब ईश्वर में रहता है, तो क्या उस पे संस्कार पड़ते हैं ईश्वर में होने के? जैसे हम जानपूर्वक जुड़ते हैं तो हमारे ऊपर संस्कार पड़ेंगे,
कि नहीं। हम जानपूर्वक नहीं जुड़ रहे हैं नहीं, ईश्वर से। कहाँ? मुक्ति में रहते हुए या निद्रा में रहते हुए? मुक्ति में तो नहीं, मुक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, समाधि और निद्रा दो का मैं कंपैरिजन कर रही थी। समाधि में तो पढ़ते हैं मन पे संस्कार, लेकिन निद्रा में नहीं पढ़ते। वो तो बताया था ना अभी, निद्रा में कैसे पढ़ेंगे? उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। तभी मेरा प्रश्न था कि क्या जान काम कर रहा है उसमें समाधि में, और निद्रा में जान काम कर ही नहीं सकता क्योंकि निद्रा अवस्था में चेतना काम नहीं करती है, लेकिन सुख का अनुभव अंतर मन से, अंदर से सुख का अनुभव करता है। बाह्य चेतना काम नहीं करती है, आंतरिक चेतना काम करती है, इसलिए आंतरिक चेतना से वहाँ निद्रा काल में सुख ले रहा होता है। जी ठीक है। हाँ जी, निर्मला जी। माइक खोला नहीं है आप। फिर माइक बंद कर दिया आपने। पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा आप लोग। द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से, द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से, द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से वांग मनसी संपद्यते, द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से वांग मनसी संपद्यते, द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से वांग मनसी संपद्यते के माध्यम से जो संपत्ति का प्रसंग चलाया है, के माध्यम से जो संपत्ति का प्रसंग चलाया है, के माध्यम से जो संपत्ति का प्रसंग चलाया है, उस संपत्ति का अर्थ अविभाग है, उस संपत्ति का अर्थ अविभाग है। उस संपत्ति का अर्थ अविभाग है, अर्थात इंद्रिय मन आदि 18 तत्व, अर्थात इंद्रिय मन आदि 18 तत्व, अर्थात इंद्रिय मन आदि 18 तत्व परस्पर जुड़े रहते हैं, परस्पर जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, परस्पर जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, ऐसा ही शास्त्र कहता है, ऐसा ही शास्त्र कहता है। द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से वांग मनसी संपद्यते के माध्यम से जो संपत्ति का प्रसंग चलाया है, उस संपत्ति का अर्थ अविभाग है, अर्थात इंद्रिय मन आदि 18 तत्व परस्पर जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, ऐसा ही शास्त्र कहता है। ओम शांति शांति शांति।